हेलो बच्चों, कॉपी में लास्ट क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना? बस ठीक है, छोड़ दो। नीचे लिखो, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। जल्दी, लेट अस सी एन एग्जाम्पल of the above. ऊपर में जो तुमने पढ़ा उसका एक एग्जाम्पल नीचे देखो। ओके, लिखो एग्जाम्पल। ए कंपनी is expected to use क्या लिखा? A company is expected to use ₹10,000, सब क्रोर्स में है, मैं खाली 10,000 बोल रहा हूं। ₹10,000 of total capital। There are टोटल कैपिटल का फुल स्टॉप के बाद टी बड़ा। There are two managers। There are two managers, full stop। Their suggestions is या आर, their suggestions are, नीचे लिखो सतीश नाम का एक मैनेजर है और महेश नाम का एक मैनेजर है। कंपनी के दोनों मैनेजर हैं। सतीश बोलता है हम डेट लेंगे 1,000, महेश बोलता हम डेट लेंगे 6,000। डेट के पीछे में लिख लो 10%। मीनिंग बताओ। डेट पे 10% का ब्याज लगेगा। सतीश बोल रहा हम लोगों को ऐसी कंपनी बनानी चाहिए, महेश बोल रहा नहीं हम लोगों को ऐसी कंपनी बनानी चाहिए। दोनों हमारी कंपनी के मैनेजर, दोनों अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। समझ लो ना, दो प्रोमोटर हैं यार कंपनी के, दोनों इस तरह से बोल रहे हैं ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। कौन सा मैनेजर ज्यादा रिस्क टेकिंग है? थैंक यू, क्लियर है? क्यों तुमको लगा महेश ज्यादा रिस्क लेना चाहता है? क्योंकि महेश ज्यादा डेट में कंफर्टेबल है। वो बोलता हमको ज्यादा डेट लेना चाहिए, उसका अपना थॉट प्रोसेस है। कोई जरूरी थोड़ी कि महेश गलत है। हो सकता है कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट है, नहीं समझे क्या? वो तो बाद में ना पता चलेगा आपको जब वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। नीचे लिखो, अच्छा कंपनी वही है बेटा, कंपनी का बिजनेस वही है। कंपनी 10,000 करोड़ रुपया लगा के धंधा कर रहा है। कंपनी धंधा टेक्सटाइल का ही कर रहा है। टेक्सटाइल का सेल उतना ही होगा चाहे सतीश की कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करो चाहे महेश की, क्योंकि फैक्ट्री वही है। फैक्ट्री 10,000 करोड़ में बनी है। हेलो एवरीबॉडी, सेल फैक्ट्री से होगा, इससे नहीं। समझे क्या बोल रहा हूं? तो सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सब सेम रहेगा, इंटरेस्ट बदलेगा। बोलो क्यों बदलेगा? इसमें सतीश में डेट कम है, महेश में डेट। नीचे लिखो
sales is equal to 20,000. ठीक उसके नीचे लिखो वेरिएबल कॉस्ट %70, fixed cost $2,400. Tax rate 30%. बढ़िया. क्या आप वो इनकम स्टेटमेंट जो हम दिखलाए थे बना देंगे? सेल्स, उसके नीचे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसके नीचे फिक्स्ड कॉस्ट EBIT आ जाएगा, उसके नीचे इंटरेस्ट PBT आ जाएगा, उसके नीचे टैक्सेस PAT आ जाएगा, और वही पफेस होगा. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कोई आदमी कंफर्टेबल नहीं है. ना सतीश बोलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से फंड रेज करूंगा, ना महेश बोलता है हमको भी रेज करने का मन नहीं है. क्लियर? नीचे लिखना फाइंड द बेस्ट सजेशन इफ KE Satish is 16%, KE Mahesh 25%. पहले मेरे को एक बात बताओ, रेडी हैं सुनने के लिए? मैंने ये क्यों बोला कि शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन सतीश वाले कैपिटल स्ट्रक्चर के केस में 16 होगा और महेश वाले में 25 होगा? मैंने एक में छोटा एक में बड़ा क्यों बोला? शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन को आप बोल पाएंगे? आप पहला क्लास में बोल दिए थे. मैंने पहला क्लास ही आज भी शुरू में फर्स्ट आवर में बोले थे आप, क्योंकि महेश वाले सजेशन में रिस्क ज्यादा है कंपनी का. क्यों? डेट ज्यादा है, तो कंपनी के डूबने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए शेयर होल्डर का पैसा भी रिस्क ज्यादा ले रहा है. माने दैट शेयर होल्डर जो इस कंपनी में पैसा लगाएगा वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, और वो शेयर होल्डर जो इस कंपनी में पैसा लगाएगा वो कम रिस्क ले रहा है. तो ये केई आपको सम में दिया हुआ रहेगा, ये केई आपको निकालना भी सिखाया जाएगा. यू लर्न दिस, डोंट वरी. अभी तो मेरे को देना ही पड़ेगा डेटा. लेकिन एक बात बताओ, क्या आप ऐसा टेबल बना पाओगे? क्या आप यहां तक निकाल पाओगे? ये तो है नहीं, तो इसी को पफेस बोल दोगे. पैट इज इक्वल टू पफेस, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, EPS आ जाएगा. फिर EPS को KE से डिवाइड कर दोगे, ये EPS डिवाइडेड बाई KE, और KE मैंने आपको दे रखा है. MPS आ जाएगा. जिस सजेशन में MPS ज्यादा है वो सजेशन बेटर है, बिकॉज MPS इज वेल्थ, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द गोल. पक्का? ये जो आप करोगे ना, ये एक फुल फ्लेजेड 8 मार्क्स का सम होता है जो एग्जाम में आता है. ये हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का एक चैप्टर है.
इसका फील आपको अभी दे दिए। ओके, चलो मैंने 1:9 और 6:4 क्यों लिखा? डेट इक्विटी रेशियो। तो ऐसे करो तुम यहां सतीश महेश, ये ऐसे अंडरलाइन कर दो। मानते हो ना 1:9 था, 6:4 था। गुड। अब मेरे को बताओ सेल्स कितना है? और दोनों ही केस में सेल 20-20 हजार क्यों होगा? क्योंकि कंपनी वही है, धंधा वही है, खाली कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब हम लोग को यह सोचना है कि सतीश वाला कैपिटल स्ट्रक्चर से जाएं प्रोक्योर करने कि महेश वाला में जाएं। नहीं समझे? सतीश वाला प्लान बेटर है कि महेश वाला प्लान बेटर है? तो जिसका प्लान बेटर होगा उसी से ना फंड रेज करेंगे। बोलो वेरिएबल कॉस्ट। बोलो, दिया हुआ है आंसर, मूव कर। अच्छा ये निकालना आता ना 70%, ये 70% सेल्स का निकलता मालूम है ना? वेरिएबल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स इनटू 100। बोलो आराम से सोचकर मारेंगे एक थप्पड़। साला डेट इक्विटी भर के दिए, साला डेट का ही तो मारा मारी कर रहे हैं हम। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, मारेंगे थोड़ी, सच में मारेंगे। डेट का ही तो कहानी है पूरा, बिना इंटरेस्ट के स्टोरी नहीं है। फिनांस माने डेट। बोलो समझ गए क्या कैसे आया? प्लीज एवरीबडी, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा मैं स्लो चल रहा था पर पता नहीं बहुत आगे चले गए। बोलिए नीचे माइनस करके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरीबडी प्लीज सी, टैक्स रेट इज 30%। मैंने लिख के दिया अच्छे से, आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इसमें चेंज कर लो, लड़ाई मत करो। हाँ बोलो पैट। कैसा लग रहा है ये टेबल बना करके? नहीं कॉन्फिडेंट लग रहा है कि नहीं? आप अच्छा और बुरा नहीं बोलना है। यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट ना, गुड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आराम से बोलना, हाँ पीछे देख के बोलना। 10 रुपया वाले शेयर हैं, 100 रुपया वाले नहीं हैं। 10 रुपया वाले शेयर हैं बेटा, देख इधर। 900 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच, है ना? डिवाइड करना है।
ये मान गए ना कि इसका केई बड़ा क्यों है? क्योंकि इसका डेट इक्विटी बड़ा है। सो अगर मैं एक लाइन बोलूं, डेट केई को बढ़ाता है, बोलो ना, डेट केई को बढ़ाता है। केई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन डेट। डेट बढ़ेगा केई बढ़ेगा, डेट गिरेगा केई गिरेगा। डन? डिवाइड करना है। बोलिए, क्या कौन से सजेशन से वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है? सर महेश वाले सजेशन से। तो क्या डेट इक्विटी यूज होना चाहिए, 1:9 या 6:4? 6:4। तो लास्ट लाइन पढ़ो, ई नंबर वाला पढ़ो 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 ना। डिटरमाइन the debt equity mix that maximizes the wealth of the shareholder. So here that debt equity mix is 6:4. So plan 2 या महेश का प्लान is better. कंपनी को 6:4 के डेट इक्विटी से काम करना चाहिए। 1:9 बहुत कंजर्वेटिव हो गया। क्या बोला लास्ट लाइन? 1:9 बहुत कंजर्वेटिव हो गया, थोड़ा तो एग्रेसिव जाना ही पड़ेगा। लिखो, सो द कंपनी शुड यूज ऑब्लिक फॉलो the plan suggested by बोलो महेश। अब इधर देखिए, बस क्लोज, आज का क्लास खत्म। हाँ, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता, क्या बोला, फिर से बोलो। सर्कल देखा कि नहीं, क्या बोला और कहां सर्कल किया? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता तो हम यहां जाते ही नहीं, हम यहीं से आंसर कर देते, फिर भी महेश का ही आंसर आता। हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर हम आंसर यहीं से कर देते, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज माई ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव इन द वर्ल्ड। मेरा पहला लाइन में वही लिखा हुआ है। तो हम यहां तक गए, माने 2 लाइन एक्स्ट्रा अगर मैं बनाता हूं तो मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थियोरी फॉलो करता हूं, 2 लाइन कम बनाता हूं तो मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थियोरी फॉलो करता हूं। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव, इट्स रिस्की। ओके, क्लास समझ में आया ठीक से? बस ऐसा ही पढ़ने वाले हो आप। कंफर्टेबल हैं? कल मिलते हैं, मतलब कल तो क्या, फ्राइडे मिलते हैं। सुनो, एफएम की क्लास में सिर्फ एफएम का बात होगा,
अगर मैं कभी कल भी बोलूंगा तो वो फ्राइडे के लिए बोल रहा हूं। ओके, 2 पेज का आपके पास नोट्स है, 2.5 पेज का है ना, इसको रिवाइज करके आओगे। ओके, कल मिलते हैं।